पाई की वैल्यू शुरुआती दिनों में कैसे निकाली गई और मुख्यतः यह देखने वाले हैं कि आर्किमिडीज और आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू कैसे निकाली। लगभग 2200 वर्ष पहले आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू का दायरा निश्चित कर दिया कि पाई की वैल्यू इसके अंदर होगी। उससे भी कई वर्ष पहले बेबीलोनियों और मिस्रियों ने पाई का अनुमानित मान बताया। आर्किमिडीज के लगभग 700 वर्ष बाद आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू का बहुत सटीक मान बताया। पाई के सही मान की तुलना इनके निकाले गए मानों से करते हैं। पाई की जो सही वैल्यू होती है वो 3.14159 है और बेबीलोनियन ने इसकी वैल्यू बताई 3.125 और मिस्रियों ने बताई 3.1605 और आर्किमिडीज ने कहा कि इसकी वैल्यू 223/71 से ज़्यादा होगी और 22/7 से कम होगी और आर्यभट्ट ने इसकी वैल्यू 3.1416 बताई। देखने वाले हैं कि आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू कैसे निकाली। आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू निकालने के लिए ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग किया। इसमें आर्किमिडीज ने वृत्त के अंदर तथा बाहर की ओर बहुभुज बनाने से शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने वृत्त के अंदर 6 और वृत्त के बाहर 6 भुजाओं वाले बहुभुज का निर्माण किया। 6 भुजाओं से शुरुआत करने का मुख्य कारण यह था कि उस समय त्रिकोणमिति इतनी विकसित नहीं हुई थी। इसके बाद आर्किमिडीज ने वृत्त के अंदर तथा बाहर की ओर 12 भुजाओं वाले बहुभुज, फिर उसके बाद 24 और फिर उसके बाद 48 और फिर उसके बाद 96 भुजाओं वाले बहुभुज का निर्माण किया। 96 भुजाओं वाले बहुभुज का निर्माण वृत्त के अंदर तथा बाहर बनाने पर वह लगभग वृत्त ही बन गया था। आर्किमिडीज ने इस 96 भुजाओं वाले अंदर तथा बाहर बनाए गए बहुभुज की सहायता से पाई की वैल्यू की सीमा निर्धारित कर दी। क्योंकि बाहर वाले बहुभुज का परिमाप जो होगा वो वृत्त की परिधि से अधिक होगा और जो अंदर वाले बहुभुज का परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि से कम होगा। फिर आर्किमिडीज ने वृत्त के अंदर तथा बाहर वाले बहुभुज के परिमाप में वृत्त के व्यास से भाग देकर पाई की वैल्यू की सीमा निर्धारित कर दी। वह जो इनकी सीमा थी वह थी कि 223/71 से ज़्यादा होगी पाई की वैल्यू और 22/7 से पाई की वैल्यू कम होगी। अब हम देखने वाले हैं कि आर्यभट्ट जी ने पाई की वैल्यू कैसे निकाली। तो आर्यभट्ट जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यभट्टी। उसके गणित पाद के श्लोक 10 में इसका वर्णन मिलता है कि पाई की वैल्यू कैसे निकाले। तो वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्ठ स्थिता सहस्त्राणाम अयुतद्वैस्य विस्कम्भस्य आसन्नो वृत्त परिराहा। का अर्थ कुछ इस प्रकार है। 100 में 4 जोड़ें, फिर उसमें 8 से गुणा करें और फिर उसमें 62,000 जोड़ें तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वह 20,000 वाले व्यास के वृत्त की लगभग परिधि होगी। हमें ये पता है कि परिधि में अगर हम व्यास का भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो परिधि जो निकली है हमारी वो परिधि हमारी आई है 62,832। तो परिधि हो गई 62,832, उसमें भाग हमने दे दिया 20,000 का तो उत्तर हमें मिल गया 3.1416। तो आपने इस श्लोक में ध्यान दिया होगा कि इसमें आसन्नो शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्यभट्ट जी ने इसमें आसन्नो शब्द का प्रयोग किया है जिसका मतलब है लगभग। अब लगभग उन्होंने यहाँ क्यों कहा, क्योंकि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो इस समय ये जानते थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका पूरी तरह से सही मान निकालना कठिन है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आसन्नो शब्द का प्रयोग किया। अपरिमेय संख्या का अर्थ है कि संख्या का विस्तार कभी भी समाप्त नहीं होगा और ना ही ये कभी भी दोहराएगी। आज की दुनिया में पाई का मान जटिल एल्गोरिथम और शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग करके निकाला जाता है।